डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलाम के नियम और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे। आज बात करने वाले हम वैद्युत क्षेत्र की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का वह क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। चलिए लिखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र आवेश का वह क्षेत्र होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। आकर्षण यानी एक दूसरे को आकर्षित करने पर जो बल, यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच प्राप्त होता है जो, और एक ही प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल प्राप्त होता था, तो बताया था। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आगे चलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। इसके बाद बात आती है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। चलिए लिखते हैं, इसके बाद चलते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक व निष्कोण रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है।
गति करता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक धन परीक्षण आवेश गति करता है। अब इसमें देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जैसे कोई आवेश ले लिया हमने, प्लस क्यू आवेश है आपका, प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू की यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, इस तरीके से हो जाएगी। ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी। तो ये सभी जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं। माइनस क्यू अगर होता, माइनस क्यू ले लिया जाए, माइनस क्यू आवेश ले लिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएंगी। बल रेखाएं क्या होंगी हमारी सारी अंदर की ओर हो जाएंगी। मान लीजिए अगर कोई दो आवेश दिए हुए हैं, एक आवेश दिया हुआ है प्लस क्यू आवेश दिया है और एक माइनस क्यू आवेश दिया है, तब हमारी बल रेखाएं क्या होंगी, बल रेखाएं निष्कोणीय बल रेखाएं होती है हमारी। कोई भी हो वैद्युत क्षेत्र दिया होता है वो उसमें प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर दिशा होती है इसकी। तो हमारी सभी जो निष्कोणीय बल रेखा, निष्कोणीय काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो इस तरीके से चलेंगी। इनकी सभी की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलेंगी। और यहां से इस तरीके से, तो इस तरीके से चलेंगे। तो आगे ये एक धनात्मक आवेश दिया हुआ है और एक ऋणात्मक आवेश दिया है, तो इसकी दिशा किधर होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। यदि अगर दोनों ही धनात्मक दे दिए जाएं या दोनों ऋणात्मक दे दिए जाएं, एक ही समान की प्रकृति के दे दिए जाएं, तो हमारा क्या होगा, तब हमारी दिशा क्या होगी, तब ये बल रेखाएं हमारी किस तरीके से होंगी, तो हमारी तब बल रेखाएं होंगी वैद्युत बल रेखाएं। जैसे प्लस क्यू दे रखा है और ये भी प्लस क्यू दे रखा है, तो हमारी बल रेखाएं किस तरीके से होंगी, ये इस तरीके से, इधर की इधर हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इधर की इधर हो जाएंगे और ये इधर की इधर हो जाएंगी, तो ये हमारी क्या होंगी, बल रेखाएं हो जाएंगी। तो समझ में आ गया होगा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण, यानी जो सभी रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक हैं और निष्कोण रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र स्थित स्वतंत्र पृथक धन परीक्षण आवेश गति करता है। इन पर स्वतंत्र अवस्था में धन परीक्षण आवेश है वो गति करता है। ये वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हो गई। नेक्स्ट है आपका, यहां तक समझ में आ गया होगा, बिगाड़ दिया जाए तो नेक्स्ट है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हेडिंग डालिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी लेकिन वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर
कार्यरत वैद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बटे Q0, जहां एफ वेक्टर कार्यरत वैद्युत बल था Q0 बराबर परीक्षण आवेश होता है। यानी क्या कह रहा था, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यानी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक है तो बट्टे में आ जाएगा, पर कार्यरत वैद्युत बल F उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हो गया। अब इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक चलते हैं, आगे क्या है, आगे दिया हुआ है आपका, यहां तक हो गया बिगाड़। बिंदु आवेश के कारण, यानी अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब जैसे कोई बिंदु आवेश लेते हैं, कोई एक बिंदु ले लेते हैं और एक परीक्षण बिंदु ले लेते हैं, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, क्या होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश, हेडिंग डाल दीजिए, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दिया है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश ले लेते हैं, कोई ये बिंदु है आवेश +Q, यहां से +Q आवेश दिया है, ये परीक्षण आवेश ले लिया Q0, परीक्षण आवेश ले लिया Q0, परीक्षण आवेश Q0 लिया है, इसके बीच की दूरी मान लीजिए हमने, मान ली R दूरी है, Q0 लिया है, वो भी धन परीक्षण आवेश लिया है, तो प्लस का ये भी हो गया। तो इनकी जो दिशा होगी वो बल किस दिशा में कार्य करेगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं, तो बल हमारा F इस दिशा में कार्य करेगा, आगे की दिशा में बल F कार्य करेगा। इनके बीच की दूरी हमने R मान ली, तो हम क्या करेंगे, मान लो क्या है, माना बिंदु आवेश Q, बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है, K के माध्यम
में स्थित है जिससे r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिससे r दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। Q0 स्थित है। यहां मान लिया हमने, माना बिंदु आवेश Q, यानी बिंदु आवेश Q परावर्तन K के माध्यम में स्थित है, जिससे r दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब बिंदु आवेश Q से r दूरी पर, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 K बटे Q और Q0 बटे r²। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम में वैद्युत बल F बराबर निकला था। वैद्युत बल F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। तो यहाँ Q1 और Q2 क्या है? एक प्लस Q है तो दूसरा प्लस Q0 है, तो Q0 बटे r² हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अनुसार वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है? E इक्वल टू F अपॉन Q0। E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो यहां से हम निकालें F इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? Q0 इंटू E। इसलिए Q0 E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q0 बट्टे r² हो गया। Q0 से Q0 हट जाएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी? 1/4πε0 K इंटू Q बट्टे r²। यानी किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 K इंटू Q बट्टे r²। नीचे क्या लिखेंगे? वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू 1। अतः बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बट्टे r²। सदिश रूप में इसको लिखें तो लिख सकते हैं हम सदिश रूप में हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बट्टे
आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। इसका अगर मात्रक देखा जाए तो मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का अभी मात्रक बताया ही था, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे लिख लो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इससे संबंधित यहां तक समझ में आ गया। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए यहाँ कोई एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो ले लिया और इनके बीच की दूरी आर ले ली, तब बिंदु आवेश क्यू पर आर से आर दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर कार्यरत वैद्युत बल क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या कहता था कि कोई भी यानी दो धन परीक्षण आवेश दिए हुए हैं कोई या परीक्षण आवेश दिए हुए हैं, तो उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू, और क्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ दोनों अलग अलग दिए हैं, क्यू जीरो बट्टे आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कहती है कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, तो हमने F की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो क्यू जीरो E हो गया, यहाँ रख दिया, क्यू जीरो से क्यू जीरो खत्म हो गई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बाह्य निर्वात के लिए लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, K बराबर 1 ले लिया, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर डॉट आर कैप न्यूटन प्रति कूलाम। आगे अब आगे इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं, तो इसको बिगाड़ते हैं फिर प्रश्न देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो नंबर फर्स्ट, दोनों आवेशों QA व QB को मिलाने वाली रेखा AB के मध्यबिंदु, मिलाने वाली रेखा AB के मध्यबिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। और नंबर सेकंड दिया हुआ है, यदि ऋणात्मक परीक्षण आवेश यानी ऋणात्मक परीक्षण आवेश -1.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम को मध्य बिंदु O पर रख दिया जाए, तब इस बल द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात कीजिए। यानी पहले में आपका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करवा रहा है और दूसरे में वैद्युत बल ज्ञात करवा रहा है। तो पहला लेके चलते हैं, नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं, हल करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो देखते हैं कैसा दिया हुआ है। A और B इस पर दिया हुआ है, यानी QA इक्वल टू प्लस के 3 माइक्रोकूलाम और इस पर QB इक्वल टू माइनस के 3 माइक्रोकूलाम। इनकी बीच की दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु पर O ले लिया है कोई बिंदु, तो O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, तो आगे लेके चलते हैं। अब यहां से इसकी बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो जिसका जो बल है F वो किस दिशा में कार्य करेगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करेगा। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इस दिशा में होगी और EB भी इसी दिशा में होगी, यानी दोनों की दिशाएं क्या होंगी, नीचे लिख लीजिए EB वेक्टर, यानी दोनों की दिशा किधर होगी, B की ओर होगी, एक से B की ओर, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक आवेश दिया है। तो क्या दे रखा है हमारा, AB बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर। तो मध्य बिंदु की यहां से यहां तक की अगर बीच की दूरी निकाली जाए तो आधी हो जाएगी, यानी OA इक्वल टू OB बराबर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक है, अब आगे लेके चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। QB बराबर दिया है -3 माइक्रोकूलाम, यानी -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। अब हमें ज्ञात क्या करना, पहले यहां से बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले इस आवेश के कारण निकाल लेते हैं, फिर इस आवेश के कारण निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, QA के कारण, यानी बिंदु O पर आवेश QA के कारण
विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल टू, ई ए बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, निर्वात दिया है, तब के तो नहीं आएगा, इनटू क्यू ए बट्टे ओ ए का होल स्क्वायर। इसके बीच की दूरी ओ ए है और क्यू ए आवेश के कारण है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू ए की वैल्यू कितनी दी है, क्यू ए निकाला था आपने 3 इंटू 10⁻⁻6, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 बटे ओ ए कितनी दी है, ओ भी दोनों समान है, वो दी है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। 9 तिया 27 हो जाएंगे यहाँ पर, गुणा 10 की घात कितनी बची, यहाँ धन की 9 है और ऋण की 6 है, तो धन की 3 घातें बचेंगी और बट्टे में कितना आएगा 10⁻⁻2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस की घातें ऊपर जाएंगी तो ये भी प्लस की हो जाएंगी, तो 3 और 2 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.7। अब यहाँ 2.7 एक घात और बढ़ जाएगी तो 10 की घात 6। क्या है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ये न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ये बिंदु ओ पर क्यू ए के कारण है, अब बिंदु ओ पर क्यू बी के कारण इसी प्रकार निकालेंगे। तो आगे चलते हैं, इस पर यहां तक हो गया होगा बिगाड़, चलिए तो आगे लेके चलते हैं। देखो इसी प्रकार बिंदु ओ पर आवेश QV के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QV बट्टे OB का होल स्क्वायर। तो ये भी उतना ही हो जाएगा, दोनों के आवेश ही समान है, 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 बटे 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे देखिए, अब दोनों की दिशाएं कैसी हैं, दोनों की दिशाएं एक समान है, यानी EA और EB दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक समान है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, यहां तक हो गया बिगाड़े, चलिए बिगाड़ते हैं। अब देखिए EA व EB दोनों की यानी दिशाएं कैसी हैं, EA व EB की दिशाएं समान हैं, दिशाएं कैसी हैं, समान हैं। अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू EA प्लस EB। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 प्लस 2.7 इंटू 10⁻6। 2.7 और 2.7 कितना हुआ 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, यहां तक हो गया विद्युत क्षेत्र निकल आया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है यदि ऋणात्मक परीक्षण आवेश, यहां पर ऋणात्मक परीक्षण आवेश यानी बिंदु O पर -1 यानी ये ले लिया आपका A और B और ये O, यहां पर कोई आवेश Q मान लो, यहां पर कोई आवेश Q मान लो, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है। और यहां पर कितना था QV इक्वल टू -3 माइक्रो कूलाम, और इसकी वैल्यू कितनी थी QA इक्वल टू
3 माइक्रो कूलम। इतना दे रखा है, बीच की दूरी तो 20 सेंटीमीटर है, ये इसकी जरूरत नहीं है। आगे तो ऋणात्मक परीक्षण आवेश इतने मध्य बिंदु O पर रख दिया जाए, रख दिया, इस बल द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात कीजिए। इस बल द्वारा अनुभव किया गया, चलिए देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु O पर, ये माइनस है, मध्य बिंदु O पर, तो क्या दिया है, माना मध्य बिंदु O पर आवेश Q स्थित है, माना, सेकंड पार्ट कर लीजिए, माना मध्य बिंदु O पर आवेश Q स्थित है, आवेश Q स्थित है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार आवेश जो माना है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी Q इक्वल टू -1.5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, यानी Q बराबर दिया है -1.5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार अगर लिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अनुसार, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, E बराबर F बटे Q। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं। हमें बल ही तो ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है तो बल लिख लिया। तो F बराबर अगर लिखा जाए तो F बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -1.5 इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू 5.4 10 टू दी पावर 6। तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका गुणा कर दीजिए, 15 चौगु 60 की 0, 15 पंजे 75 और 6 81, यानी 8.10 10 टू दी पावर -3। तो ये हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 8.1 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। ये आपका बल प्राप्त हो गया। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखते हैं, इसको हटा दें, अब तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है निर्वातित माध्यम में स्थित, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर, एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या है, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों को स्वयं करना है, इसी तरीके से अभी कराया था उस तरीके से। तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।